राधे राधे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर आपका है बच्चों 2 जिसका नाम है पतंग। इसके टॉप 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, जाइए प्लेलिस्ट पे देखिए। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन इनके इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। बिल्कुल ध्यान से देखना है और अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखो, पतंग कविता के रचनाकार कौन है? अगर आपने जिस चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा जो पतंग कविता है उसके रचनाकार कौन है बच्चों? आलोक धनवा। कौन है बच्चों? आलोक धनवा। पतंग कविता किस पुस्तक में संकलित है? तो वो बच्चों आया आपके आरोह भाग 2 में। बीतान में नहीं है, ना अंतरा में है, ना क्षितिज में, जो किसमें है बच्चों? आरोह भाग 2 में। तो नेक्स्ट है, पतंग कविता का मुख्य विषय क्या है? तो वो है बच्चों का उत्साह और जीवन की उमंग। क्या बच्चों? बच्चों की जो उत्साह है और जीवन की उमंग से है। ठीक है, पतंग उड़ाने का सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है बच्चों बसंत। कौन सा माना जाता है? बसंत ऋतु में पतंग के अधिकतर उड़ाई जाती है। फिर बच्चों की कविता में पतंग किसका प्रतीक माना गया है? तो स्वतंत्रता और ऊंची उड़ान का। किसका? स्वतंत्रता और ऊंची उड़ान का। बच्चे पतंग उड़ाते समय किस भावना से भरे होते हैं? तो वो उत्साह और आनंद से भरे होते हैं। किससे भरे होते हैं बच्चों? उत्साह और आनंद से भरे होते हैं। कविता के अनुसार आसमान कैसा दिखाई देता है? तो वो कैसा देता है? रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ। कैसा? रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, पतंग काटने पर बच्चे क्या करते हैं? आपने भी देखा होगा अधिकतर बार क्या करते हैं बच्चे, जब पतंग कट जाती है तो अधिकतर बच्चे उनके पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, यानी कटी पतंग के पीछे दौड़ पड़ते हैं। पतंग कविता में किस ऋतु का चित्रण है? तो वह बसंत ऋतु का। किसका है बच्चों? बसंत ऋतु का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, बसंत ऋतु का आगमन किसका संदेश देता है? तो वो देता है नमिता और उल्लास का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक कविता में बच्चों की कौन सी विशेषता दिखाई गई है? तो वो क्या दिखाई है? कल्पनाशीलता और उत्साह की। ठीक है, पतंग की डोर किसका प्रतीक मानी जाती है बच्चों? वो मानी जाती है बंद और नियंत्रण का, यानी कि जो पतंग होती है वो किसके नियंत्रण में होती है? बच्चों के हाथों में। बच्चों ने नहीं, कवि ने बच्चों की तुलना किससे की है? तो वो पक्षियों से की है बच्चों। किससे की है? पक्षियों से। कविता में सबसे अधिक किस रस की अनुभूति होती है? तो वो उत्साह एवं आनंद की अनुभावना होती है। ठीक है, ऑप्शन इज सी। ठीक है, उत्साह। पतंग कविता का केंद्र भाव क्या है बच्चों? तो वो क्या हो जाएगा? जीवन में उमंग, स्वतंत्रता और सपनों की उड़ान। ठीक है, पतंग उड़ाने का आनंद सबसे अधिक किसे मिलता है? तो वो मिलता है बच्चों को। किसको मिलता है बच्चों? बच्चों को। और कविता में आकाश का क्या महत्व है? तो वो है बच्चों सपनों और भावनाओं को प्रतीक। पतंग कविता किस विधा की रचना है? तो कविता की रचना है। कवि का मुख्य संदेश क्या है? जीवन में उत्साह, साहस और ऊंचे लक्ष्य रखना। देखेंगे नेक्स्ट बच्चों, बिल्कुल ध्यान से, लास्ट है जी, कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से पतंग कविता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है बच्चों? तो वो है जीवन में आशा, उत्साह और ऊंची उड़ान का महत्व। तो ये थे बच्चों आपके क्लास 12 चैप्टर 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट।